नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 65-66 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम वैद्य जी, सभी को प्रणाम। सामान्य वात नाशक तेल, कितना बढ़िया तेल बताया है। प्रसारणी तुला क्वाथे तैल प्रस्तम पय समम द्विमेदामिषिमा द्विमेदामिषिमजमंजिष्ठा कुष्ठ रासना कुचंदने जीव कर सब का कोली युगलाम्रदारुभि कल की तय विपरचेत सम वर मारुतामयासनम मयानासनम। प्रसारणी का क्वाथ 100 पल, तेल 1 प्रस्त, मेदा महामेदा, सौंफ, मजीठ, कूट, रासना, लाल चंदन, जीवक, ऋषिबक, काकोली, क्षीर काकोली, देवदारू, इनका कल्क तेल से चतुर्थांश मिलाकर तेल सिद्ध करें। यह सब वात रोगों को नष्ट करता है। वाह 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 जी वैद्य जी। ये शायद हो चुका था कल। अच्छा आगे पढ़ो, ये भी पढ़ देते हैं। जी अति कष्ट वात नाशक प्रयोग समूल शाखस्य सहचरस्य तुलां समेता दशमूलतश्च फलानि पंचाशदभिरुतश्च पादावशेषं विपचिद्वेह अपाम् तत्र सेवन्नख कुष्ठ हिमैला स्पृक प्रियंगु नलिका अम्बुशिलाजेः लोहितानलदलोह सुराः ओपनमिषुतुरस्कनतैश्च तुल्य क्षीरं पालिकैस्तैलपात्रं सिद्धं कृक्षानशीलितं हन्ति वातान् कंपाक्षिपस्तंभ सौषधियुक्त आदियुक्तान् गुल्मान मादोपि न संयो निरोगान्। यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी मूल और शाखा समेत 100 पल, 10 मूल 100 पल, शतावरी 50 पल लेकर 4 द्रोण जल में क्वाथ करें। चौथाई शेष रहने पर इसमें खस, नाक, कूट, चंदन, इलायची, स्प्रिकवा, रेयंगू, नलिका, मुस्ता, सिलारस, मंजीठ, नेत्रवाला, अगरू, देवदारू, हल्दी, सौंफ, तुस्क, सागर प्रत्येक 1 पल, तेल 1 आड़क, दूध 1 आड़क मिलाकर तेल सिद्ध करें। इस तेल के सेवन से कष्ट साध्य वायु, कंप, आक्षेप, स्तंभ, शोष युक्त वायु, गुल, उन्माद, पीनस और योनि रोग नष्ट होते हैं। जी वैद्य जी। जी। आप इस जन्म में डॉक्टर नवीन जोशी सर हैं, लेकिन इसके पहले आप ऋषि थे, क्योंकि आपका जो आत्मा है ना एकदम आयुर्वेदिक है पूरा, जी जी ऐसे वैद्य, लग रहा है। बहुत जी बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। थैंक यू सर। तो ये झिंटी मूल मतलब सहचर, तो सहचर का मूल लेना है, शाखा लेना है, मतलब पंचांग लेना है। ये सहचर आदि तेल के बारे में बता रहे हैं। तो 100 पल की मात्रा में लेना है, और दशमूल 100 पल लेना है, शतावरी 50 पल लेना है, और इनको 4 द्रोण जल में क्वाथ करना है। जब 1/4 रह जाए बॉईल करते करते, तो और वो भी मंद अग्नि पे, फिर इसमें कुछ द्रव्य डालने हैं, जैसे उशिर है, खस है, फिर नख है, कूट है, चंदन है, इलायची, स्प्रिका, प्रियंगु, नलिका, मुस्ता, शीलारस, मंजिष्ठा,
नेत्र वाला अगरू, देवदारू, हल्दी, सौंफ, फिर तुष्क, तगर, ये एक एक पल लेना है। और तेल एक अढ़क, दूध एक अढ़क। इससे तेल सिद्ध करना है, जैसे हम तेल को सिद्ध करते हैं। ये तेल का सेवन करना है, मतलब पीने के लिए एक एक चम्मच, या फिर बस्ती में या नस्य में। फिर कष्ट साध्य वायु, वायु की हर बीमारी में, कंपवात में, फिर आक्षेपक, स्तंभ, शोषयुक्त वायु में, गुल्म, उन्माद, पीनस और योनि रोग को नष्ट करता है। ये सहचर आदि तेल है, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। और ये वाग्भट जी ने जो लिखा है वो सच में फायदा करता है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। कोई तो पढ़िए प्लीज। सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? मनीषा मैम, मोनाली मैम, कोई पढ़िए प्लीज। कौन सा है सर? 69 के नीचे वाला, 69 के नीचे इस साइड। जी। सहचरस्य मूलशाखानिव्यक्तस्य तुला समेता 10 मूलाश्च तुला शतावर्या फलानि पश्चात् जलस्य चतुर्दोणे पादावशेष विपचेत्। तस्मिन् पादावशेषे सेव्यादिभिः पालिकेस्तेला अढक तुल्यक्षीर सिद्ध शीलित कृच्छान मारुतान कंपादियुतान गुल्मादिश्च हन्ति स्वागत शालिन्यो वृते। इसमें बोल रहे हैं सहचर आदि लेना है, उसका मूल लेना है, शाखा लेना है, मतलब पंचांग लेना है। इनको 1 तुला के मात्रा में लेके 10 मूल लेना है 1 तुला के मात्रा में। शतावरी एक पल, शतावरी एक पल लेना है। और पंचाशत जलस्य, मतलब 500 500 पल लेना है जल। और उसको हम लोग एक द्रोण, नहीं, शतावरी पलानी 50, शतावरी जो है एक एक 500 पल की मात्रा में लेना है। और ये एक द्रोण जल में पकाना है, 1/4 रह जाए तो उसमें बाकी ये द्रव्य डालना है और दूध भी डालना है। तुल्य शीर सिद्ध शीलित, तो ये तेल सिद्ध करते हैं। यथा फेनोद्गम स्थले फेन संतिष्ठ सर्पिषी, फेन का उद्गम हो गया तो तेल सिद्ध हो जाता है। और इसमें कृच्छ मारुतान कंपादि युक्तान, मतलब कृच्छ से कृच्छ वायु के रोग, कंप रोग, ये और गुल्म आदि को ये नष्ट करता है। इसमें स्वागता शालिनी वृत्त है, ये जो श्लोक लिखा है सब। आगे पढ़ते हैं। वात कुंडलिकादि नाशक तेल 70, 71, 72, ये कृपया कोई पढ़ दीजिए। कोई पढ़िए, वीना मैम, मोनाली मैम, कोई पढ़िए। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर महेंद्र सर आप पढ़ सकते हैं। सविता मैम हाँ पढ़ दूं सर, प्रणाम से पढ़िए। सहचर तुलायास्तु रसे तैलाड़िकं पचेत् मूलकल्कत्ता 10 फलं पयो दत्त्वा चतुर्गुणम् अथवा नतषड ग्रंथ अस्त्रा कुष्ठ सुराभ्यान शैल अनल दशैल दशई लेय शताव्या रक्त चंदनान सिद्धे अस्मिन् शर्करा चूर्ण दष्टा 10 फलम क्षिपेत भेड़स्य सम्मतम तैलम तत्कृच्छा अनिलामयान बात कुंडल को उन्माद गुल्म वर्द्म आदि कांच जेत बलासतम छिन्न रूहा पादम रासना अष्टभागकम झिंटी मूल तथा शाखा 100 फल, शतावरी 50 फल, नहीं गलत होता है। झिंटी का क्वाथ 100 फल, तेल 1 आड़क, मूलिका कल्क 10 फल, दूध तेल से 54 मिलाकर तेल सिद्ध करे। अथवा झिंटी के क्वाथ में 1 तुला तगर, बत्स, सालपर्णी, कूठ, देवदारू, इलायची, हीवेल, सिलारस, सौंफ, लाल चंदन मिलाकर सिद्ध करे। सिद्ध हुए तेल में 18 पल शर्करा का चूर्ण मिलावे। यह तेल भेड़ ऋषि से सम्मत है। कष्ट साध्य बात रोगों, बात कुंडल का, उन्माद, गुल्म, वर्द्म आदि को नष्ट करता है।
जी थैंक यू सर, सर। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। ये भी एक तरह का सहचर तेल है, पहले भी बताया। और ये वात कुंडले का आदि को नष्ट करता है। तो इसमें झिंटी का क्वाथ मतलब सहचर लेना है 100 पल, तेल एक आढ़क लेना है, मूली का कल्क जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहता है, कटु रस का रहता है। और कटु रस होने के भी वात शामक रहता है इसलिए, और इसका गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये सब डाले 10 पल। दूध तेल से चौगुना मिलाना है, मतलब 4 गुना ज्यादा तेल लेना है और ऐसे तेल सिद्ध करना है। या एक ये मेथड हो गया, या फिर सहचर का क्वाथ 1 तुला लेना है, उसमें तगर, बचा, शालीपर्णी, कूट, देवदार, इलायची, रिबरेज, शिलारस, सौंफ, लाल चंदन, 1 मिनट, लाल चंदन मिलाकर तेल सिद्ध करना है। और इसमें शर्करा मिलाना है 18 पल। चीनी डालने से वो मीठा हो जाएगा और वायु का शमन करेगा मधुर रस से। तो ये भेड़ ऋषि जो थे, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत ही बेस्ट है, उन्होंने ये बताया था। और ये कष्ट साध्य वात रोग, वात कुंड का उन्माद, गुल्म और वर्ध रोग, हर्निया, इन सबको ये ठीक करता है। सर व्यवहार में कौन सा तेल उपयोग होता है इन तीनों में से? सर इसमें से शायद नहीं होता है। सब आजकल क्या करते हैं, सहस्त्र योगम का रेफरेंस लेते हैं। धन्यवाद। सहस्त्र योगम बुक जो है साउथ में वो चलता है, साउथ की कंपनियां उसका रेफरेंस लेती हैं। इसका भी बनाते हैं लोग महाराष्ट्र में, लेकिन कुछ लोग ही बना बना के यूज करते हैं। और जो साउथ की कंपनियां ज्यादातर सहस्त्र योगम का रेफरेंस करती हैं, लेती हैं। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए सर। सहाचर तुलाया। सहचर तुलाया क्वाथे तैलाड़क पचेत मूलक कल्काद सतपलानी क्षीर तैल चतुर्णम दध्यादित्वे पाक अथवा सहचर तुलाया क्वाथे नतादिवि विद्धे अस्मिन् तैले शर्करा रजसो दष्टपल आड़ 10 पलानी क्षिपेत एतच्च भेड़ाल पश्यत महर्षि सम्मत दारुणाम बात रोगान बात कुंडल का दिश जयित। थैंक यू सर। इसका मतलब है कि सहचर को लेना है 1 तुला क्वाथ में, 1 आढ़क तेल में पकाना है। और मूली का कल्क लेना है 10 पल। और दूध लेना है तेल के 4 गुना, और इसको पकाना है। या फिर सहचर को 1 तुला क्वाथ में ये आदि द्रव्य, नत आदि द्रव्य डाल के उसको तेल सिद्ध करना है, और उसमें शर्करा डालना है, 18 पल के मात्रा में डालना है। ये भेड़ आदि ऋषि लोगों ने कहा है, बहुत ही अच्छा ये फायदा करता है। और ये वात रोग, वात कुंडलिका आदि रोग को ठीक करता है। दारुणान वात रोगान, सीवियर से सीवियर वायु की बीमारियां हैं उसको ये ठीक करता है। जी, सर्व वात नाशक बला तेल, ये कौन पढ़ेगा? सविता मैम, आप संथा देके पढ़िए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। जी सर, प्रणाम सर। सब लोग अनम्यूट करिए, सर्व मैम पीछे पीछे बोलिए। सर्ववातनाशक बलाते बलाशकम छिन्न रूहा पादम रास्नाष्टभागिकम बलाशकमरुहापादं राष्ट्रभागिकम् जलाढक शते पक्त्वा शतभागस्थिते रसे जलाढ्यशते शतभागे शतभागे रसे दधिमस्विक्षु निर्यास शुक्तैस्तैलाढकं समम् दधिमस्ति शुक्निर्यास शुक्ते स्थैलदाढ्यं पचेत साजपयोर्धांश तो त्याची घाईतला कल्कैरेज दिवस सकाळी लवकर उठला का प्लीज अभय सुनावले सर। पयोधीशां कल्केरेभिः फलोन्मितैः पचेत् सरल दार्वे कल्कैरेभिः फलैः रससाङ्गेषु कल्केरमे शठी सरल दार्वेला मंजिष्ठा गुरुचंदनैः सरलदार्वेला गुरुचन्दनैः पद्मकादिबला मुस्ता शूर्पपर्णी हरेणुभिः पद्मकादिबलामुस्ता सर्वपर्णे हरेणुभिः यश्चावसुरसव्याघ्र नख नख नखरर्षभ जीवकैः
व्याघ्रन जीवके पलिशरस कस्तुरीन शिलाजितम जाती नीलिका जाति मैडम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज, साथ साथ नहीं बोलिए तो फिर वो गड़बड़ हो जा रहा है। मैडम बोल दें उसके बाद बोले हम लोग सब, तो अच्छा रहेगा। बोलिए मैम। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। स्पृक्का कुंकुम शैलेय जाति कटुफलाम हुई। जाति वक्कुंदरुक कर्पूर तुरुष्क श्रीनिवास कैही लवंगनख कंकोल पुष्ट मांसी प्रियंगुबी ठवणेय तगरध्याम वचा मदन कपलवैही सनाग केसरई सिद्धे दद्याचात्र अवतारिते पत्रकल्कंतपूतं विधिना तत्प्रयोजितम् कासं श्वासं ज्वरं छर्दी मूर्छा गोल्मक्षतक्षयान् प्रिय शोषावस्पस्मार अलक्ष्मी च प्रणाशये बलातैलम् इत्यं श्रेष्ठं वातव्याधि विनाशनम् अर्थ पढ़ती हूँ सर। बला 100 पल, गिलोय 25 पल, रासना 12.5 पल लेकर 100 आढ़क जल में वात करे। एक आढ़क वात शेष रहने पर इसमें दही, मस्तू, ईख का रस, शुष्ट और तैल प्रत्येक 1 आढ़क, बकरी का दूध आधा आढ़क, कचूर, सरल काष्ठ, दारू, हल्दी, इलायची, मजीठ, अगरू, चंदन, पद्माक, अतिबला, मुस्ता, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, हरेणु, मुलहटी, तुलसी, व्याघ्रनख, ऋषभक, जीवक, लाश मतलब तमालपत्र, रस मतलब बोलबद्ध रस, कस्तूरी, नलिका मतलब विद्रुमलता, जावित्री, स्पृक्का, केशर, शैलेय, जायफल, कटुफला मतलब लता कस्तूरी, कत्रुण, वच, मदनक मतलब मेहंदी, केवड़ी मोथा, नागकेसर प्रत्येक 1-1 पल मिलाकर तेल सिद्ध करे। सिद्ध हुए तेल को उतार कर इनको छान कर सुगंधि के लिए पत्रकल्क मिलाए। इस तेल को विधि पूर्वक बरतने से कास, श्वास, ज्वर, वमन, मूर्छा, गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोष, अपस्मार और दौर्भाग्य नष्ट होते हैं। यह बला तेल प्रथम कहे बला तेल से वात रोगों को नष्ट करने में उत्तम है। पत्रकल्क का लक्षण चूर्ण स्वरस पुष्पाणां सिद्धशिते अवतारिते दीयते गंध वृद्ध्यर्थ पत्रकल्को मनीषिभिः। जी बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, सब लोगों ने अच्छा पढ़ा।
इसमें ऐसा बताया है कि बला 100 पल की मात्रा में लेना है। बला जो रहता है वो बृहणीय रहता है, और ये खासकर बला तेल है। गिलोय 25 पल लेना है, रासना 12.5 पल लेना है, और 100 आढ़क जल में क्वाथ करना है। एक आढ़क क्वाथ शेष रह जाता है जब 100 में से 10वां भाग, नहीं 100वां भाग कितना बॉईल करना है। मैं डॉक्टर राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया म्यूट रखिए, नहीं तो मुझे वेटिंग रूम में रखना पड़ेगा सर। बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आप वेटिंग रूम में रहिए सर, घर का आवाज यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसको 100वां भाग तक क्वाथ करना है, इतना ज्यादा बॉईल करना है, इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। फिर इसमें दही डालना है, मस्तू डालना है, ईख का रस, शुक्त और तेल 1 आढ़क। सोचिए कितना पावरफुल ये बन रहा है। इतने सारी चीजें 1 आढ़क लेना है। बकरी का दूध ½ आढ़क, कचूर, सरल काष्ठ, दारू हल्दी, इलायची, मंजिष्ठा, अगरू, चंदन, पद्मकाष्ठ, अतिबला, मुस्ताब, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, हरेणु, मुलेठी, तुलसी, व्याघ्र नखी, ऋषभक, जीवक, पलाश, रस रस मतलब बोल, कस्तूरी, नलिका, जावित्री, स्प्रिक्का, केसर, शैल्य, जायफल, कटुफला, लता कस्तूरी, बालक, दालचीनी, कुंदरू, कर्पूर, तुरुष्क, श्रीनिवास, लवंग, नख, शीतल चीनी, कूट, जटामांसी, प्रियंगुस, थौणीय, तगर, कुत्रुण, वचा, मेहंदी, केवड़ी मोठा, नाकेशर, सब 1-1 पल लेकर तेल को सिद्ध करना है। इतना सारा पावरफुल दवाई बनाया है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस सिद्ध तेल जो है उसको उतार कर, छान कर सुगंध के लिए पत्र कल्क मिलाना है। अब ये तेल जो है ये काश, श्वास, ज्वर, वमन, मूर्छा, गुल्म, शत, क्षय, प्लीहा, शोष, अपस्मार और दौर्भाग्य, जो शरीर में दुर्भाग्य आ गया है कि शरीर बीमार है, वो सबको नष्ट कर देता है। और ये बला तेल, प्रथम गए बला तेल से वात रोग को नष्ट करने में उत्तम है। पत्र कल का मतलब है चूर्ण स्वरस पुष्पाणाम, मतलब जो पुष्प का जो चूर्ण होता है स्वरस, उससे सिद्ध किया हुआ। दिए थे गंध वृद्ध्यर्थम पत्र कल्पो मनीषी। तो ये पत्र कल्प जो रहता है, ये चूर्ण और स्वरस किसी फूल का, ये बहुत अच्छा फायदा करता है। सर इसको ओरली यूज कर सकते हैं पेशेंट्स को? हाँ, हमारे सारे आयुर्वेदिक दवाइयां ओरली यूज करते हैं, लेकिन कम मात्रा में, 1-1, 2-2 चम्मच। जी सर। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। प्लीज कोई टीका पढ़िए। आशा गुप्ता मैम, हाँ। अच्छा आप पढ़िए। सविता मैम पढ़िए पढ़िए। बलाया शत गुडूच्या 25 फलानि रासनाया अर्धानि 12 फलानि एतच्च जलाढकशते पक्त्वा आढकम् अत्र स्थिते क्वाथे दध्यादिभिः तुल्यैः तैलाढकम् अजाक्षीरस्य अर्धाढक शट्यादिभिः फलोन्मितैः पचेत्। कटुफल लघुकङ्कोलकं प्लव कुटन्नट अवतारिते च अस्मिन् पत्रकल्क दद्यात्। अनन्तरम् एतत् तैल विधिना प्रयोजित कासादीन् हन्ति। एतत् बलातैल श्रेष्ठ गर्भव्यापद उक्त्वात् बलातैलात् तथा वातरोगग्नम्। जी, इसमें बता रहे हैं, अभी ये देखिए तृतीय स्त्रीलिंग शब्द है, बलाया शत स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे बलेन नहीं लिखा है, बलाया, रामाया, मतलब स्त्रीलिंग तृतीया। तो इसमें बला को 100 पल की मात्रा में लेना है बला के साथ। और गुडुची को 25 पलानी मतलब 25 पल की मात्रा में लेना है। रासना को 12 पलानी मतलब 12 पल की मात्रा में लेना है। इसको जल में 1 आढ़क जल में पकाना है। 100 आढ़क, जो आढ़क शते मतलब 100 आढ़क जल में पकाना है। और पक्त्वा आढ़कम मात्र स्थिति, तो जब 1 आढ़क रहे, नॉर्मली हम लोग 18 गुना पानी लेते हैं और 1/4 करते हैं, 16 गुना पानी लेते हैं, सॉरी 16 गुना पानी लेते हैं और 1/4 रखते हैं, या आधा करते हैं। यहाँ पे 100 आढ़क ले आए पानी और वन भाग मतलब 100वां भाग उड़ा दिया, इतना ज्यादा इसको सिद्ध किया है। और इसमें दधी आदि डालना है, दध्यादि भी तुल्य आढ़कम, 1-1 आढ़क मात्रा में दधी लेना है, अजा शीर लेना है, आधा आढ़क शटी आदि लेना है, और 1 पल की मात्रा में लेना है। इसको पकाना है
और कटु फल मतलब लघु कंकोल लेना है, प्लव मतलब कुटनट, और फिर इसमें पत्र कल्क डाल के डालना है, क्योंकि उससे सुगंधी मिलती है, जो पुष्पों का चूर्ण स्वरस है उससे सुगंध मिलता है। और अनंतर मेल तल विधिना प्रयोजित कासदेन हंति, इससे खांसी वगैरह ठीक हो जाता है। एतद बलातेल श्रेष्ठ, ये जो बलातेल है श्रेष्ठ है गर्भ व्यापत, जिनको मिस कैरेज होता है या जो भी IUGR वगैरह होता है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं बस्ती में। तो बहुत अच्छा फायदा होता है, और ये वात रोगग्नम, वात रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। अभी सर हम इसमें 2 अड़क का 1 अड़क क्यों लिया है सर ये शतांश? इसका क्या और सर काढ़े में कुछ इस तरह कर सकते हैं क्या, जिस तरह इसका मतलब इसमें कुछ अधिक तत्व आ जाते होंगे? इसमें तत्व आ जाता है और ये ज्यादा पोटेंट बढ़ जाता है, पावरफुल बन जाता है। अब चरक संहिता में और क्लास में भी अपन कर सकते हैं ऐसा? हाँ कर सकते हैं, तो वो ज्यादा पावरफुल बनता है, लेकिन वेस्ट भी बहुत ज्यादा निकलता है। जितना गाढ़ा रहेगा तो जितना हम सिद्ध करेंगे पानी कम ही मिलेगा, तो महंगा भी पड़ जाएगा। जब ज्यादा पानी में डाल के करते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ेगा। चरक संहिता में देखेंगे तो ऐसे ही किया गया है कि मतलब ज्यादा बॉयल करके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड दवाइयां यूज की हैं, और ये वाघभट जी ने में किया है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोटेंट दवाई हो जाती है। अभी हम रुकेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, नया श्लोक कल करेंगे। आप वीणा मैम कोई भगवान का प्रेयर कर सकती हैं, अर्थ भी बताइएगा। हाँ करती हूँ सर। तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है सर। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राण प्रतिष्ठितः तदेत अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स य एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठितति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चनसेन महान कीर्तया। अन्न की निंदा न करो, व्रत धारण करो, प्राण यही अन्न है। शरीर अन्न से भक्षण करके ही चल रहा है। प्राण में शरीर स्थित है, शरीर में प्राण स्थित है। अन्न में भी अन्न स्थित है, अन्न में अन्न स्थित है। ये जो प्रतिष्ठा है अन्न से समृद्ध होती है। अन्न शरीर चलाने को समर्थ है। प्रजा पशु ब्रह्म तेज अन्न से ही प्रतिष्ठित होते हैं, कीर्ति बढ़ती है। थैंक यू सर। इसी का आगे पीछे श्लोक है कि अन्नम ब्रह्मोयम, मतलब अन्न जो है वो परमेश्वर है, क्योंकि अन्न से ही हम लोग जीवित रहते हैं। और एक ना साउथ में संत तिरुवल्लुवर जी थे, वो अन्न को इतना पवित्र मानते थे कि अगर खाते समय चावल का एक दाना गिर गया तो सुई के नोक से निकाल के धो के और खा लेते थे। मतलब अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, वो लोग ज्यादा दे देते हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, और खाना वेस्ट हो जाता है। या शादी ब्याह में तो इतना अन्न वेस्ट होता है। तो ये सब गलत है, अन्न की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि एक किसान भी इतना मेहनत करके अन्न को उत्पन्न करता है। तो अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। अन्न की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए कि खराब खाना है, हमेशा उसको रेस्पेक्ट करना, क्योंकि ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है, वो ब्रह्म है। जी ठीक है, थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन अच्छा जाएगा, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।